ये वाला काम तो बहुत बढ़िया है। इसमें ध्यान दिया, स्ट्रोक्स पे भी ध्यान दिया गया है। और और साथ में लाइट और शैडो पे भी ध्यान दिया गया है, और रिफ्लेक्टेड लाइट पे भी ध्यान दिया गया है। इसके नीचे वाले कपड़े में सही तरीके से शैडो कैप्चर हुआ है क्या? मैं हम्म? तो था पर हम सही से नहीं कर पाए। है ना, मुश्किल हुई है ना वहां पे। हम्म। लग रहा था हाथ वगैरह फिर भी ठीक है। हाथ में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। पता है एक चीज क्या देख रहे हैं यार, बहुत उसमें कुछ भी तो बना रही हो, उसका उसका लेफ्ट हैंड ज्यादा तगड़ा हो जा रहा है, यानी तुम्हारा राइट वाला हैंड ज्यादा तगड़ा हो जा रहा है, बड़ा, और लेफ्ट छोटा हो जा रहा है। ऐसा और क्यों हो गया? हाथ में तो नहीं मेरा, लेकिन कंधा हमेशा टेढ़ा हो जा रहा है कंधा भी, लगता है। और ये भी, यहाँ भी जहाँ पे एल्बो है ना, एल्बो के जगह पे हाँ। भी पूरा हम्म। हाथ थोड़ा सा लंबाई भी ज्यादा है। अगर कंधा उसका ऊंचा है तो कलाई नीचे नहीं होगा, है ना। वो हाथ मोड़ी है, उसके बावजूद कलाई दोनों करीब करीब बराबर पे आ गई है, वहाँ प्रॉब्लम है। वो हाथ ठीक बड़ा है। हो गया है ऑल ओवर, है ना, चौड़ाई भी और लंबाई हम्म। बढ़ गई है, हेवी हो गई। हम्म। ध्यान देना, अक्सर देखा है ये एक प्रॉब्लम, पैटर्न समझ में आ रहा है कि सारे हमारे लेफ्ट वाले होते हैं पतले और नॉर्मल, और राइट वाले ज्यादा एग्जेजरेट हो रहे हैं सारे में, देखना गौर से। हम्म। ठीक। और मेरे से साइड फेस पता नहीं इधर प्रॉब्लम आ रही है, ये इधर चीक बोन में फिर से प्रॉब्लम है। एक बार आके वीडियो देखे ना, वो सारी वीडियो इसलिए है पुरानी वाली सारी, ठीक है, भगा भगा ठीक के है। देखो। ठीक है। ठीक। तो मतलब हेल्प मिलेगी, इस भगा भगा के देखते चलो एक साथ, तो वहां शायद पूरा ये खुल जाता होगा। प्रोफाइल नहीं खुलता है क्या, प्लेलिस्ट पूरा एक साथ नहीं खुलता है, बार बार क्लिक करना पड़ता है क्या? एक एक शायद पूरे मंथ का वीडियो शायद दिए थे, एक भेजे थे ना, पोर्ट्रेट का। हाँ। वहां जाके आराम से देख लेना कौन कौन से मंथ का, पूरे 1 2 3 करके सारे को, ठीक है। ठीक है। ठीक। क्योंकि तब ना ज्यादा अच्छे तरीके डेप्थ में तब सीख सीख पाओगे। फिर अगर परेशानी आएगी तो फिर बोलना, फिर बता देंगे, ठीक है। ठीक है। अगर फिर आई प्रॉब्लम तो वैसे बढ़िया है ये। लाइट वाइज तो ठीक है। ये स्कल्पचर ऐसा था। अच्छा, स्कल्पचर से बनाई हुई है। हम्म। अच्छा। जरा सा पुराना एंशियंट वाला ज्यादा खींचना, ठीक है। ये नहीं ठीक। लगता कि ये शायद नया था, न्यू था ना स्कल्पचर। अच्छे मास्टर के हम्म। स्कल्पचर, जो फेमस स्कल्पचर है ना, उनसे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। हम्म। ये कौन बनाया है? अर्चना, अच्छा। अर्चना। ठीक है, आंख में बहुत लाइन से नहीं बनाना है, लाइन से निकलना है, ठीक है। बहुत थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है, लग रही है आंखें, है ना। हाँ। अरे वो साइन कर रहा था तो मैं भी उसका वो कर दिए थे, कलर चेंज कर दिए। नहीं, जैसे ये आंख का जो लास्ट भी एंड है ना, मतलब उसमें राउंडनेस नहीं आ रहा है। शेडिंग वेडिंग भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। व्हाइट ठीक किस है। तरह शेड होगा, ऐसे आंख ऐसे होगा तो अंदर के शेडिंग में भी चेंज आएगा, है ना। हाँ, एक हफ्ते से नहीं बनाया तो अभी बनाया, पहले से बन ही नहीं रही थी। हाँ, ऐसा भी होता था क्या? पता नहीं, कभी कभी मेरा हाथ मेरा तुम काम। प्रेशर में आ गई हो, नहीं तो तुम इतना बनाई हो, तुमसे नहीं होना चाहिए। तुम प्रेशर मत आओ, आराम से बनाओ, ठीक है। ठीक है। थोड़ा फुट पे थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि फुट लग नहीं रहा है कि रखा हुआ है नीचे उस तरह का। थोड़ा फिंगर वगैरह थोड़ा पेशेंस के साथ। और यहाँ एक प्रॉब्लम वही आई है, पता है क्या प्रॉब्लम आई है? कॉपी नहीं हम्म। करना है, फॉर्म से नहीं बनाया गया है। ये जो पूरा का पूरा लेग जो बना है, लेग अलग अलग से बनाया गया, काट के लगा हुआ लग रहा है नीचे वाला लेग। ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर्म अगर सीखे हम तो पूरा प्रॉपर उसको इमेजिन करेंगे, पैर के पीछे के पैर को इमेजिन इमेजिन करके बनाना है ना। पैर के पीछे के पैर को इमेजिन करके बनाना है। जैसे देखो, यहाँ तक तो बना दी, और उसके बाद काट के अलग से यहाँ से बना दी, सच यही है ना। हम्म। यहाँ इस तरीके से दिमाग लगाया गया होगा कि इससे मिलाई होगी, ये यहाँ ऐसे है, इसके यहाँ शुरू हुआ है तो यहीं शुरू किया ना। हाँ। हाँ। और इधर वाला भूल गई। बस यही वजह है कि याद होगा मैंने कहा था कि शुरुआत में सिर्फ
प्लॉट करते टाइम देखो, मगर बाद में हमें फिर बोन्स पे आना है। अगर इसको बोन्स से बनाया गया होता तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती, देख लो खुद अब नजर आ जाएगा, हम्म, है ना। छापना नहीं है, ग्रिड स्टाइल में नहीं बनाना है, ये ग्रिड स्टाइल हो गया कि अब यहाँ से गुजर रहा है, ये चेक करने के लिए यूज करना है हमें। पर मेन जो हमारा होगा वो कभी भी स्केलेटन से ही बनाना होगा, हर एक चीज को पूरा अपने आप में पूरा दिख के बनाना है, समझे। नहीं तो ये कट हाँ पेस्ट लग रहा पर है। ये स्केलेटन से बनाए थे, पता नहीं उधर खुद। नहीं नहीं, स्केलेटन से बनाई थी, पर बाद में स्केलेटन के से तुम उसका शेप नहीं बनाई, पहले स्केलेटन हाँ। बनाई थी मगर स्केलेटन से नहीं बनाई, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। हम्म। स्केलेटन बनाई पर बाद में बनाने के टाइम तुम इन सब लैंडमार्क से बनाई कि यहाँ पे ऐसे लैंडमार्क है, यहाँ से ऐसे निकाला जाएगा, है ना। हाँ ये। तो ये प्रॉब्लम है, हम स्केलेटन क्यों बनाते हैं, इसीलिए कि हम ओवरऑल उसको देखें, ओवरऑल बनाए, है ना, ओवरऑल डेवलप करना है। ये लंबाई चौड़ाई इसको मेजर करने में सही है मेजरमेंट, लेकिन शेप जब हम बनाएंगे तो हमेशा स्केलेटन ही हमारा मेन होना चाहिए, हड्डी पे हमें मांस लगाना है, समझे। हम्म। और ये अगर नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारो। इसको ठीक है। अगर अलग से ऐसे करने के बाद मतलब उस चीज को सही करना जहाँ प्रॉब्लम है, नहीं तो यहाँ पे अलग टाइप का फील आ रहा है, नहीं। हम्म। तो ध्यान देना है, दोनों को मिला के बनाना सबसे वाइज तरीके से बनाना है। एक तो आप मेजरमेंट लेके आप उसका ये तय कर देते हो ऊपर नीचे, और उसके बाद स्केलेटन से हम उसकी बॉडी में फॉर्म लाते हैं, है ना। हम्म। ठीक है, ठीक। बाकी सब तो सही है। और कोई, और कोई कुछ बनाया है। ठीक है, कोई सवाल है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है कहीं से तो प्लीज पूछिए। एक बार मेल बॉडी फिर से बता। मेल बॉडी बॉडी में क्या बताना है, कुछ खास या फिर एक पूरे को बताना है। फिर मेरे से चेस्ट और एब्स बन जाते हैं, फिर साइड से जो रहता है एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऐसे कुछ, वो मेरे से सही से नहीं बन पा रहा। बस ये एब्डोमेन इससे बन जाता है और बाकी में प्रॉब्लम हो रही है ना आसपास उसके बनाने में, है ना। हम्म। ओके। और हाँ, कुछ अगर आर्ट मटेरियल मंगवाना है तो पहले ही कह दो, कल लास्ट में है, उसके बाद फिर क्योंकि उसको पहले बोलना पड़ेगा कि आप ला के रखिए उतनी सारी चीज को, क्योंकि कई चीज मिलती नहीं है, उसके बाद ही फिर जाके एक दिन लाना पड़ेगा। अभी मंथ में एक ही बार अभी फिलहाल जाने का प्लान है ना। तो इसीलिए अगर कुछ मंगवाना हो तो पहले ही बता देना अभी, मतलब आज से ठीक ठीक। लेके कल, क्योंकि दिन में कल कल तो नहीं, कल छुट्टी है, हाँ तो चलो आज से कल तक में ना कर देना, तो मंडे को छुट्टी रहती है उस मार्केट में, या तो ट्यूसडे को उससे फाइनली ठीक। बात कर लिया जाएगा। कोई फोटो है ऐसा खास मीनाक्षी जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो कुछ खास तरह की, अगर कोई फोटो अगर हो तुम्हारे पास जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो तो ज्यादा स्पेसिफिक होके प्रॉब्लम पे हम ये कर पाएंगे। है क्या कोई फोटो। हाँ देख लो। हाँ है। हाँ तो बढ़िया रहेगा, वो फोटो ही बना के ना उसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बता सकती है ना।
अभी इसी का शिपिंग वगैरह के चक्कर में पड़े हुए हैं हम। बिजनेस की दुनिया बहुत खतरनाक है, अब लग रहा है समझ आ रहा है। पहले तो मजे मजे में शुरू किए, अब ऐसा लग रहा है कि खुद को कैद करके रख लिया है। वो पहले वाली आजादी अब कहाँ। नौकरी तो नहीं किया किसी का, लेकिन हम अपने आप को खुद ही गुलाम बना लिए। कभी कभी लगता है कि स्वच्छंद आर्टिस्ट बन के जीना ज्यादा बढ़िया था। सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो कॉल और मैसेज से परेशान। ऐसा लगता है कि कितना अच्छा खासा आर्टिस्ट थे, अब लगता है कस्टमर केयर सर्विस बन के रह गए हैं। और जो टीम के और लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब प्रॉपर हार्डकोर, अब क्लास का कोई बंदा क्लास के बारे में पूछ रहा है, कुछ आर्ट की चीजों का पूछ रहा है, आर्ट सप्लाईज के बारे में, क्या हेल्प करेगा कोई? और भी हेल्पर भी हमारा है, क्या हेल्प कर पाएगा वो? तो अब सब कुछ का टाइम बना दिया है। अब आज बैठ के घनश्याम जो मेरा रूममेट भी था और बहुत मतलब एक तरह से राइट हैंड है, सब मिलके टाइमिंग बनाया है, कितने टाइम में कहाँ क्या करना है, कॉल करने के टाइम क्या होगी। सारा दिमाग कस्टमर केयर नहीं बन के रहना है। ठीक है। इसके शेडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसको ओवरऑल प्लॉट करने में प्रॉब्लम आ रही है? प्लॉट करने में। हाँ वही प्रॉब्लम वाइट आएगी भी, पे। शेडिंग तो वही शेडिंग होता है, उसमें तो बस पेशेंस का खेल है। हाँ, देखो अभी समस्या का समाधान अभी होगा। तो गूगल डाउनलोड कर लिया जाए, चलो ये दो है। ओके, डाउनलोड कहाँ हुए होंगे ये देखना जरूरी है। तो लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पसंद किया है उस आवाज़ को जो मैंने साइट किया है, लेकिन कुछ बता रहा, पहले मैं ज़रा साइलेंट कर दूँ इसे। अब सही है। ये लोग मेरा क्लास बंद करवा देंगे, हाँ। ये लोग मेरा क्लास बंद करवाने के चक्कर में है, हाँ। लोग इसको बहुत मॉरली लेते हैं, मॉरली, हालांकि सबको पता है देश की अर्थव्यवस्था चलती इसी से है। सबको पता है, खुलेआम कुछ नहीं कर सकते हैं। भैया जब आपको इतना जरूरी है खोलना कोरोना के टाइम में, जब मान रहे हो देश की व्यवस्था ऐसी चल रही है, तो क्यों इतना शर्माते हो? देश में वाइन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करो अच्छे से, जर्मनी की तरह पूरी दुनिया में आगे बढ़ जाओ, जर्मनी स्कॉटलैंड की तरह। हमारे यहाँ अंगूर यहाँ सप्लाई करते हैं, यहीं पे वाइन बनाओ तो देश तो तुरंत अमीर हो जाएगा। लेकिन हम हाँ भी करते हैं और नहीं भी करते, हम छुप छुप के करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। और इसीलिए हमारा ड्रिंकिंग कल्चर बहुत बुरा है, लोग पीते हैं तो मरने के लिए पीते हैं, जीने के लिए कोई नहीं पीता यार। क्योंकि इसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, सोशल नहीं, एंटी, हर जगह इसको सोशलाइजेशन कहते हैं, हमारे एंटी सोशलाइजेशन बन गया है ये। यही चीज है, क्या ही करें। हम डबल फेस वाली दुनिया में रह रहे हैं, जी रहे हैं। चलो जी, इसको बनाते हैं। डार्कर पेंसिल उठाया, ठीक है। 5। इसमें एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है दिखा सकती हो क्या मीनाक्षी? हाँ। इससे, एनोटेशन से, एनोटेशन ऑन है, देखना तो कर सकती हो एनोटेट, लिख के देखो। हाँ, मतलब एक मिनट, ये मतलब अच्छा अच्छा, ये सब साइड साइड वाले जो होते हैं ये सारे, हाँ। हाँ साइड में, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, देखो सबसे पहले तो ये रहा चेस्ट। अरे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? ये तो हमारा ऐसे ही हो गया सॉल्व, ठीक है। हम्म।
यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। उसके बाद एब्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ बन गया। ठीक है, अब इधर क्या क्या है वो देखना जरूरी है। एक बार सारी चीज को मेरे को फिर समझ लेंगे ना, तो फिर आसान हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब बैक जस्ट टाइम, यहाँ से क्या हो गया हमारा शुरू, यहाँ से हमारा हिप हो गया शुरू। ठीक है, यहाँ से एक मसल्स जाएगी, पता ही है। यहाँ से हड्डियां हैं, नीचे नीचे हड्डी है। यहाँ से एक मसल्स है, ये बहुत लंबा सा नाम था उसका, ऑब्लिक। एक्सटर्नल। एब्डोमिन, एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक, है ना। हाँ हाँ। वाह, तुम लोग को याद हो गया, अच्छी बात है। इधर यहाँ हल्का सा दिख रहा है ये। ठीक है, हड्डी के ऊपर ये, उसके ऊपर आओ। उसके ऊपर क्या होता है, एक तो है ये क्या, लैट्स, है ना। लैटिसिमस करके कुछ होता है, वो है ये। ठीक है, बैक का एक पार्ट है। और यहां से एक शुरू होती है मछलियां, जो हमारी सेरेटस एंटीरियर होती है। और यहाँ तक हल्का सा, एक मछली यहाँ, कुछ मछली यहाँ आती है। तो बेसिकली ये, इसकी बनावट ऊपर से समझ आ गई। अब जरा सा इसे हम और बढ़िया समझ के देखते हैं। एक मसल्स में जाके हम देखेंगे, अब इसे समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर मस्कुलर वाले तरीके से समझेंगे। बायोलॉजिकली समझना पड़ेगा। मसल्स नहीं, ऐसे नहीं। टोर्सो मसल्स मैन, इमेजेस। हाँ, ये है तो ऐसे मसल्स, लेकिन ये भी बढ़िया है स्टडी करने के लिए, बहुत बढ़िया है। और इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए, आपने नहीं उठाया। सेव इमेज, एनाटॉमी, टॉर्सो मसल्स, एनाटॉमी। सेरेटस एंटीरियर मसल्स एनाटॉमी में। ये सही कलर करके दिए हुए, अब समझ आ जाएगा। एक और भी है वैसे बढ़िया। अभी हम लोग दो दो तरह का देखे थे ना, अभी हम, अभी देखना, यहाँ भी देखो, दो तरह के होते हैं ये। इसको भी डाउनलोड कर ही देता हूँ ना, फिर खोलूंगा।
अब यहाँ देखना है हमें, एक न्यू कर दिया लेयर। क्या हमें यहाँ देखना है कि यहाँ दो तरह के मसल्स आ रहे हैं। एक तो ये लैट्स हो गया, उठाने के बाद ये उठ गया यहाँ से, फिर इसके बीच सेरेटस एंटीरियर आ गया, और एक नीचे साइड से भी इस तरह से ही हुआ था। यहाँ देखा जाए, ये लैट्स हो गया, उठाने के बाद यही ऊपर उठ गया है वहां, फिर उसके बाद ये आता है साइड से, और फिर इसके बाद ये होती है। दो तरह की मछलियां होती है, ध्यान देना। एक मछलियां थोड़ी ऑब्लिक सी होंगी ऐसे ऐसे, और दूसरी मछली फिर ऐसे ऐसे होंगी, थोड़ा कम ऑब्लिक होगा। समझ आया? इस तरह के कुछ मसल्स होंगे। अब यहाँ देखा जाए, देख लो बस ऐसी बनावट। हाँ ऐसे, उल्टा मैंने कर दिया। एक ऐसे ऐसी होगी, और दूसरी वाली उसी से गुथे हुए हैं। अब यहाँ गौर से देखो, तो ये वही साइड में दिखाया है, सेरेटस एंटीरियर ये साइड में दिखाया है, जो अंदर घुसा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वो रिब से जुड़ी है। इससे खिंचाव करने पे हमारा जो हमारी पसलियां होती हैं, पसलियों में मूवमेंट होता है उसी से। और फिर उसी में, चूंकि ये पूरी नहीं दिख पाती है क्योंकि इसमें गुथे हुए है, ये नीचे वाला पोर्शन जो है गुथा हुआ है उसके अंदर। तो ये एक चीज है जिस पे ध्यान देना होगा। डिपेंडिंग अपॉन द रिब्स ये नॉर्मली कितने दिखेंगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक दो तीन चार पाँच छः सात, करीब ये सात ही होते हैं। होते तो नीचे भी होंगे लेकिन दिखता नहीं। सात होते हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान से देना होगा। कितना देना है उसका थोड़ा पता करना होगा। और फिर उसके नीचे भी हैं हमारे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर ये उसी के बीच में गुथे हुए से हैं। ठीक है? हम्म। और ये जो गुथा हुआ सा बीच में है ना, इसी का सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होके वही एब्डोमिनल एक्सटीरियर ऑब्लिक, एक्सटीरियर एब्डोमिनल ऑब्लिक जो बन जाता है ना, वो यही वाला इसके नीचे में आके यहाँ ये सब। समझ आया? बस इसी के जो ऑब्लिक जो बनाओगे, इसी के ऊपर इसी के लय में जाता हुआ कुछ लाइन यूं यूं करके बना देना है। ठीक है? हाँ। अब कुछ हद तक समझ आया होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा अब बनाने से पता चलेगा। और फुट पे कोई किया था फुट पे काम? किसी ने नहीं किया फुट पे काम? वो भी बनाना, बनाने से पता चलेगा।
पेंसिल को जम नहीं रही है। ये सही है। चार है। देखो इस स्टेज पे आके भी लगता है कि थोड़ा बोन अगर गलत हो गया था तो यहाँ भी आके हम इसको सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो पहले बनाए उस पर हम चलेंगे, जहाँ भी लगेगा गलती वहीं से सुधार दिया करेंगे हम। ये कौन सा मसल से हमें पता है ना। और इसके ऊपर जो एक दो हल्का हल्का आया है वो कौन सा है वो भी हमें पता है। और उसके जो टेढ़ा होके जो गया है वो भी हमें पता है कौन है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल गया है। तो यही चीज है, इसको हम समझ रहे हैं, सारे के सारे दिख नहीं रहे वहां, लेकिन वो है क्या और कितने हैं हमें पता है और कैसे हैं। तो हम डरेंगे नहीं, अपना दिमाग लगा के भी हम बना देंगे उस टाइम, क्योंकि हमें पता है हमें अब कि होते कितने हैं वो एक्चुअली। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। और इससे एक और चीज भी सीखनी है कि हम कितना गलत करके बनाए इसको, और बस स्ट्रोक्स पे ध्यान नहीं दिया हमने हमने ऑल ओवर ध्यान दिया कि कैसा हमारा
शेप आ रहा है और क्या प्रोपोर्शंस हमारे हैं। पैंट में भी अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ हम शेप्स को हम कैप्चर कर रहे हैं सिर्फ। हमें भूल जाना है कि एग्जैक्टली पैंट में कितने शेडिंग है। और जब ये एक बार सही तरीके से कैप्चर हो गया तो फिर कोई मुश्किल का काम नहीं है इसको प्रॉपर तरीके से बनाना। शुरुआती ऐसा ही होगा। अब देखिए फिर हम अपने इस पे ही काम कर रहे हैं हम फिर शेप पे। शेप को रिफाइन करते जाएंगे तब तक जब तक परफेक्ट ना हो जाए। तुरंत नहीं भाग जाना है हमें शेडिंग करने के ऊपर। और देखिए अभी हाथ के अंदर की चीज भी अब जाके हम बना रहे हैं यहाँ। अब आराम से आके हर एक डिटेल को हम लोग यहाँ निखारते जाएंगे, है ना। चेस्ट के यहाँ पे क्या शेप होगा, तभी तो कुछ भी बना दिया। वो शेप भी हम निखारेंगे। ठीक है। शक्ल की तरफ भी थोड़ा सा और काम करेंगे, हमें लग रहा है कि नहीं अभी ऐसा नहीं है। तो ये ना गिज 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 करना सीखो, जितना जब तक करते रहो जब तक हो ना जाए ऐसे ही तब तक ये करते ही रहना है। हल्का लगा कि और ऊपर जाएगा, हल्का और ऊपर करेंगे। बट कभी भी जल्दबाजी में आके प्रेशर में आके कि जल्दी बनाना है, नहीं बनाएंगे। आराम से मजे से सारे कुछ को प्लॉट करें। तो ऐसे ही हम इस पे काम करते चलेंगे।
ये बनाना है हमने। यहाँ से चेस्ट है, देखो पीछे है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ। चेस्ट कुछ ज़्यादा हो गया हमारा, तो हम इसे थोड़ा सा सही करेंगे।
यहाँ फिर अंदर आर्मपिट यहाँ आया डार्क होके, ये लैट्स हो गया साइड से, और यहाँ से मछलियाँ हैं, इसका ये हो गया एब्डोमिनल, और यहाँ तक तो हमारा एब्स रहा है ना। यहाँ हल्का हल्का जो दिख रहा है एक दो, तो वही है। तो इस तरह से करके किसी भी चीज को प्लॉट करना है। फिर से कोई रिवीजन हो गया किस तरीके से प्लॉट करते हैं, है ना। एक जगह कभी नहीं रहना, फिर से एक बार और हम आएंगे तो और बढ़िया से इस चीज को हम देख सकते हैं, एक और अगर आए तो, है ना। तो ऐसे ही आपको ये मान लेना है कि अचानक से नहीं बढ़िया होगा। आपको ये मान लेना है कि गलतियां तो होंगी, सुधारना ही है हमें, सिंपल सी बात है, इतना बर्डन क्यों लेना, गलत तो होना ही है, तो ये बर्डन नहीं लेना है। समझ आया सबको? कुछ नया चीज पता चला, जो कुछ गलती कर रहे थे आप लोग, कुछ आपको पता चल रहा है कि क्या कहाँ गलती हो रही थी, ये देख के हेल्प मिल रही है? हाँ। बहुत दिन हो गया था प्लॉट कैसे करना है ये सब देखे हुए, है ना। एक बार रिवीजन हो गई तो अच्छा हो गया होगा। अब देखो ये सब डार्क है, अब धीरे धीरे कर क्या करो, और आराम से इसको धीरे धीरे रचते रहो, जितना देर लगाओ उतना बढ़िया बनेगा ये। मगर पहले नहीं, पहले भागते रहो घूमते रहो, प्लॉट करते रहना है। जब प्लॉट हो जाएगा तो खुद समझ आ जाएगा कि ये कैसे, कहाँ के। अभी देखो, अभी यहाँ की इसकी प्रॉब्लम हल्की सी थी, अब इस हल्की सी प्रॉब्लम को सुधार दिया तो और परफेक्ट बन गया ये। तो ये चीज होती है इसमें। कभी भी डिटेल्स को उतना वैल्यू मत देना, कोई भी लोग, जितना ज्यादा वैल्यू हम ओवरऑल बनावट को देते हैं। डिटेल्स बहुत एंटाइसिंग लगती है, डिटेल्स देख के बहुत सरप्राइज होता है, पर डिटेल्स बहुत आसान चीज है। अगर आपकी डिटेल्स सही नहीं हो पा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी बेसिक्स में प्रॉब्लम है। एक बेसिक सही वाली पेंटिंग आपको मिल जाए तो आप इतना अच्छा डिटेल्स पे डाल सकते हैं आप। और किसी को किस खास स्पेसिफिक चीज में किसी को प्रॉब्लम है क्या? और
क्योंकि ये बहुत काम की चीज है ये। अब सब लोगों को अच्छा होगा, ये मैम आई ससुराल में हम भी अच्छा। अच्छा ये होगा कि सब लोग अपना प्रॉब्लम क्लियर करते चलो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ हमारे पास बचा नहीं है, अभी क्लास खत्म होने को है, ठीक है। सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम, आप लोग को जो भी लगे या कुछ और दोबारा समझना हो तो उन चीजों को बताइए और हम करेंगे। अभी इसमें भी बहुत सी गलती है, अभी इसको और बढ़िया से आराम से किया जाए तो और बढ़िया होगा ये। मैं टाइम कम लगने की वजह से करता हूँ ऑनलाइन, पर ऑफलाइन ज्यादा आसान होता है करना। खैर आप लोगों को समझ में आ ही गया, अब स्ट्रोक्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसी वजह से हम ज्यादा कर नहीं रहे उस पे, अभी बस ऐसे ही कर रहा मैं, है ना, इस पे। और किसी से प्रॉब्लम है क्या? हेयर को दोबारा बताने की जरूरत है? हेयर में प्रॉब्लम भी आती है? नहीं, इसके बजाय पोर्ट्रेट बता दो। मेरा पोर्ट्रेट ही weak अच्छा ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है। चलो हम तो जा रहे हैं सिलेबस से बाहर, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं, हम कई बार गए हुए हैं, तो चलो आज भी थोड़ी देर के चल देते हैं। टफ टॉपिक्स में ये होता ही है। और एक बार ना पुरानी वीडियोस भी देख लें, ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन पुरानी वीडियोस देख लेना, बहुत डिटेल में तब आ जाएगा, समझे। यही तो फायदा है, इसका फायदा उठाओ, वीडियो वाले क्लास का यही तो फायदा होता है। अभी कितना बढ़िया वीडियो नहीं था, फिर दोबारा फिर क्या था, फिर से क्लास लगाओ तभी मिलेगा, है ना। मजे से एक ही क्लास में तुम लोगों से बार बार पैसे ऐंठते रहता मैं। गलती किया, वीडियो दे दिया मैं तुम लोगों को, है ना, है ना अर्चना। हाँ। भारी भारी मिस्टेक हो गई ना, क्या? कि वीडियो दे दिया, नहीं तो फिर समझ नहीं आता, फिर से क्लास लगाते, फिर से पैसे मिलते मुझे, है ना। ये तो है। सही बिजनेसमैन नहीं बन पाया, है ना। अब तो तुम लोग के जो वो भेज दी सारा मैसेज डिलीट नहीं कर सकते, चलो वीडियो ही डिलीट कर देंगे वहां से, ठीक। नहीं। और कहेंगे दीमक लग गया, बहुत दिन से वीडियो पड़ा हुआ था उसमें दीमक लग गया। कोई होता ही होगा यूट्यूब पे भी, कोई दीमक तो होता ही होगा शायद। चलो देखो, ये रहा पोर्ट्रेट, सॉरी क्या कह रहे, बॉल रहा ये स्फीयर। सोच रहे हो कितना अच्छा से लड्डू बना के फोटो। ये रहा पोर्ट्रेट, ठीक है, इसका मुंह ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहला काम जब हम स्फेयर बनाते हैं, इसका मकसद क्या होता है? एक्सिस सेट करना। टिल्ट क्या है? सामने झुका है, ऊपर झुका है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा एक जो मतलब मेन जो इसका काम है यही है। इसके एक्चुअल साइज से कई बार फेस के साइज का मतलब नहीं होता है। कोई फेस ज्यादा पतला होता है, ज्यादा काट के निकाल देते हैं, किसी में लंबाई थोड़ी छोटी हो गई तो बड़ा भी कर। सबसे मेन चीज है एक्सिस। किधर दिखाया जाए इसको? थोड़ा टिल्टेड लेफ्ट यानी के साइड। यानी ये टिल्टेड, हाँ, हाँ। ठीक है। तीन चीज होती है इसमें, ध्यान ध्यान रखना। एक तो होता है लेफ्ट राइट, किधर की तरफ घूम के देख रहा है। दूसरा होता है अप डाउन, ठीक है। और और तीसरा होता है टिल्ट। इन तीनों चीजों को हम यहाँ स्टैब्लिश करते हैं स्फेयर वाले स्टेज में, है ना। हाँ। कैसे वो देखो, टिल्ट दिखाएंगे हम इसका। अभी वो जो सेकंड मॉडल बनाए थे उसका जो टिल्ट है वो बनाई। वाह मैम तो बहुत बढ़िया चैलेंजिंग बता दी मुझे। नहीं बन पाएगा मैम तो। सेकंड वाला ये वाला। नानी हाँ। मैम पूरा पूरा रिविजन कर रही है। अब यहाँ पहले समझ ले, देख लेते हैं, ठीक है, क्या है। पहली बात तो कि हम अपने खुद से देखते हैं, ठीक है, नहीं तो बंदे से देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। राइट साइड देख रहा है ये, राइट लेफ्ट, राइट में राइट हो गया, अप डाउन में डाउन हो गया, टिल्ट में क्या हो गया, लेफ्ट वाइज टिल्ट है हल्का, है ना। तो अब देखिए टिल्ट और अप डाउन, ये हम जो हमारी स्ट्रेट वर्टिकल एक एक्सिस बना देंगे लाइन आर पार करती हुई,
उस एक्सिस से हम ये दोनों पता लगाएंगे, टिल्ट को और अप डाउन, ठीक है। और लेफ्ट और राइट की तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है, वो पता उस वो डिपेंड करेगा हमारे कंप्लीट ये चेंज होगा और हमारा सामने का ये लाइन, हमारी लाइनिंग चेंज होगी। अब देखते हैं कैसे करना है इसको एग्जैक्ट। क्या था उस केस में कि राइट की ओर देख रहा है, डाउन देख रहा है, और टिल्ट किधर है, हल्का लेफ्ट हुआ। टिल्ट, ठीक है, डाउन देख रहा है, डाउन देख रहा है तो क्या होगा, ऊपर का दिखेगा इसका सेंटर, ठीक है। पता है ना, ये कान बन जाता है ना, जस्ट साइड साइड कान रखते हैं हम। अब लेफ्ट और राइट देख रहा है, वो कहाँ है ना, देखिए इधर इधर की तरफ देख रहा है बिल्कुल, ठीक है। कट कर देंगे। चेहरा कितना चौड़ा है, नहीं चौड़ाई ठीक ठाक है, बहुत पतला नहीं है, लंबा सा नहीं है, चौड़ाई ठीक ठाक है। कट कर दिया हमने इसे। अब हाँ, आईज भी नीचे हो जाएगी, बिकॉज नीचे की तरफ टिल्ट है, ये टिल्ट है, तो आईज भी टिल्ट पे आ जाएगी। अब देख लो आप, ऐसे आ रही है eyes। ये समझना जरूरी है, हेड के ऊपर का सेंटर दिख रहा है मतलब वो टिल्ट है, ऐसा है ना। तो आईज भी बीच से ना गुजर के बस इस तरीके से ही यहाँ, ठीक है। और उसके बाद बस, कितना लेंथ क्या है चेहरे की, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है। जॉ स्क्वायर है, बस ये लीजिए, ये हमारा बन गया। नोज वगैरह डाल दिया जाएगा और इसकी टिल्ट वही होगी टिल्ट। कितना सिंपल है बनाना। अब क्या है, अब जब ये हमारा बन गया तो हम इसके फीचर्स डालेंगे। अब यहाँ पे आके हम मेजर करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे ये सारे प्लॉट करने के लिए। जैसे कि आई हमने प्लॉट की, नोज और चिन वगैरह प्लॉट करने के लिए हम हल्का मेजरमेंट लेंगे, या अगर प्लॉट कर दिया पहले अंदाजे से तो बाद में उसे चेक कर लेंगे, ठीक है, मेजरमेंट लेके कि क्या प्रोपोर्शन दिख रहे हैं, उस एंगल में भी क्या प्रोपोर्शन है, वो देख के हम वहाँ मेजर करके फिर हम ये प्लॉट करेंगे। और जब एक बार ये प्लॉट हो गया हमारा, अब ये प्लॉट होते होते में हम स्फेयर को भूल जाएंगे। बाल वाल लगाना हुआ तो स्फेयर के ऊपर हम लगाएंगे बाल वाल, ठीक है। और स्फेयर ऐसा नहीं कि परफेक्ट होगा, हर इंसान की शक्ल परफेक्ट नहीं होती है। तो स्फेयर का काम मेन एक्सेस तक है, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके स्फेयर में गलती थी तो आप उसको सुधार लेंगे, आप नया बनाएंगे उसको। जरूरी नहीं है कि स्फेयर को फॉलो करना है कम्प्लीटली। उसका काम था टिल्ट, एंगल, ये तीनों चीज फिक्स करने के लिए, जो तीनों चीज है। ये हो गया, स्फेयर का काम खत्म। जैसे हम घर बनाते हैं और उसमें लगाते हैं सपोर्ट, और थोड़ा सा बनाते जाते हैं, सपोर्ट हटाते जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है, तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। अगर कोई नहीं निकल रहा होता तो तोड़ तोड़ के ठोक ठोक के निकाल। तो वही हाल स्फेयर का है, स्फेयर इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। बाद में इसे तोड़ के फेंक दें कोई चक्कर नहीं है, इसे बाद में इरेज कर दें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसे शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर चीज फॉल आउट होगा। आप आंख अलग से प्लॉट करो, खोपड़ी अलग से प्लॉट करो, तो चेहरा कुछ चीज नीचे दिख रही है, कुछ चीज लेफ्ट हो गई, कुछ चीज राइट। समझ रहे, ये एक साथ हर चीज जो प्लॉट होता है, कान साइड चला जाता है अपने आप, खोपड़ी का सेंटर होता है, आंख नीचे आ जाती है, ये इतने खूबसूरती से प्लॉट नहीं हो पाएगा अगर हम स्फेयर से प्लॉट नहीं किए। स्फेयर से बेसिकली हम हर एक चीज को एक जगह लेके प्लॉट करते हैं, लेकिन उसके बाद सबके चेहरे में, सबका चेहरा गोल तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो उस चीज को हम फिर स्फेयर से डेवलप करते हैं और स्फेयर को भूल जाते हैं। अभी ये जो हमने बनाया है ये भी फाइनल नहीं है,
इसमें भी बहुत सी गलतियां हम सुधारते जाएंगे। हर एक चीज बनाएंगे, अब आईब्रो बनाया हमने तो वो उस तरीके से आंख भी बनाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हम उसको सुधारते चलेंगे और पुरानी चीज को हम इरेज करते चलेंगे। इसीलिए मेरे इतना ज्यादा डार्क किसी को नहीं बनाना है, बिल्कुल जितना लाइट हो सके, जितने में आपको दिख जाए कंफ्यूजन ना हो, बस उतना ही बनाना। स्फेयर तो बिल्कुल लाइट बनाना है, उससे थोड़ा सा डार्क रहेगा, वो भी लाइट ही, इसके ढांचे को बनाना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा हम डार्क की तरफ जाएंगे, है ना। और अगर कुछ डार्क हो जाता है तो नीडेड इरेजर हमारे पास है, लेकिन इतना डार्क तो फिर भी नहीं करना है, इतना प्रेशर फिर भी नहीं लगाना है जिससे कि आपका इंडेंटेशन हो जाए। वो जो जगह है आपकी जहाँ पे जिस पे आप बना रहे हो, वहां पे अगर एक दरार पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप कितना भी इरेज कर लें उसमें आप दोबारा लगाओगे कुछ तो उस दरार में वो बैठ जाएगा। तो बहुत हाई क्वालिटी के जो पेपर्स होते हैं, जो डबल साइज्ड होते हैं या साइज्ड ऑन वन साइड, उन सारे साइज्ड पेपर्स के टूथ बहुत मजबूत होते हैं और उनका सरफेस मजबूत होता है, उसमें ज्यादा प्रेशर वो लोड ले लेता है। और जब आप पेंसिल्स में घिसेंगे तो आपका आवाज खर खर सी आवाज आएगी, जिस तरह से हम दीवार में घिसते हैं तो आती है आवाज। हार्ड होता है वो, उसका सरफेस भी हार्ड होता है। नॉर्मल पेज, जो नॉर्मल जो हमारे कार्टून पेपर वगैरह होते हैं, मोटा होगा वो, सरफेस हार्ड नहीं होगा, सरफेस में जान नहीं होगी। और एक ब्रांडेड आपका 100-120 जीएसएम का भी होगा, उसके बावजूद उसमें खराश होगी। जैसे फैब्रियानो का, फैब्रियानो डिजिग्नो, जिन्होंने भी यूज किया हो, 120 जीएसएम भी बहुत रफ होता है, बहुत रफ टफ होता है वो। या फिर वाटर कलर पेपर्स को आप ले लो, उस पर आप उंगली फिर खर खर की आवाज आएगी। पेपर जैसा नहीं लगेगा, वो लगेगा पता नहीं, हल्का वॉल टाइप की फील आएगी उसमें आपको, जो कि पतला ही क्यों ना रहे। पेंसिल से कभी कुछ ड्रॉ करेंगे खर खर की आवाज आएगी, हाँ। आती है ना बहुत। उसको टूथ को साइज किया जाता है, वो थोड़ा ज्यादा लोड सह लेगा, जल्दी उसमें इंडेंटेशन नहीं होगी। हमारे नॉर्मल लोकल पेपर जो होते हैं, जहाँ कार्टिज पेपर, तुरंत अंदर घुस जाएंगे, तुरंत उस पर छाप पड़ जाता है। तो इसलिए हालांकि उसमें आपको बचाएगा वो, लेकिन फिर भी आपको प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि आपकी अगर हाथ प्रेशर देने की रह गई तो क्या इंडेंटेशन पेपर और क्या दीवार, दीवार में भी खोद देंगे आप फिर। पेंसिल अगर तगड़ी हो गई ना, 2H 4H, दीवार खुल जाए उससे। तो इसलिए हमें पेपर के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने हाथ के भरोसे रहना है। जानकारी के लिए मैंने पेपर के बारे में बता दिया। अर्चना, कुछ हेल्प मिली? हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है तुम्हारे, एक सवाल अभी भी तुम्हारे अंदर है ना, और वो आईज है ना, यही था ना। आइज हमेशा मेरे से गड़बड़ प्लॉट हो जाती। वैसे अभी तो पूछने वाली थी ना आईज के बारे में, हाँ। याद है, आज भूल भी। गई थी, है ना। हाँ, देखो, ऐसे याद दिला, खुद ही याद करवा के कौन खुद बताएगा पढ़ाएगा। सच बताऊं, पता है मुझे ना मजा आता है जब सवाल आते हैं ना, सवाल तो मुझे मजा आता है, मेरा एडवेंचरस अंदर वाला मैं जाग जाता है। इसे बताना है, ये प्रॉब्लम आई, सॉल्व करना है, तो एक चैलेंज टाइप का फील होता है ना, तो वो अंदर की एड्रेनलाइन रश शुरू हो जाता है। तो मुझे सवाल बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद सवाल ही है। सीधा सीधा थ्योरी कहते जाओ, बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं, मेरे लिए वो डल जोन हो जाता है। मैं ना धीरे 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 नींद आने लगी, हाफी करना शुरू हो जाता है। देखा वो क्लास, आप सवाल करते रहो, मैं सुबह 4 बजे तक बताता रहूंगा, मुझे कभी भी हाफी नहीं आएगी। तब शांत होके आप लोग बैठ जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, तो फिर मुझे नींद आ जाती है। अब आईज को अंदर लाते हैं, क्यों? आईज को स्टडी करना जरूरी है, बनाने से ज्यादा जरूरी है स्टडी करना। स्टडी किया करो। पिक्चर्स में होगा आई थिंक।
आईज आईज आईज, इसी की आई बनाते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो। लास्ट प्राइस। अच्छा, लाइट शैडो मतलब आप लोगों को पूरा क्रिएटिव क्लास को आपको पोर्ट्रेट बना देना है। हाँ, बहुत गलती की मैंने, मैं बताता भी नहीं और वीडियो भी नहीं था, कहता फिर से क्लास तो हो रहा है उसमें आके लगाइए, तब आता मुझे। लाइट पड़ेगी फेस पे तो कहाँ कहाँ शैडो और लाइट आएगी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम किया कीजिए ना, एक टॉर्च ले लीजिए एक, और बैठ जाइए इसके आगे, एक आईना वगैरह होगा ड्रेसिंग टेबल के आगे, बैठ के हो जाइए बस, टॉर्च घुमाते रहिए। अरे मजाक नहीं, सबसे फायदेमंद यही है, सबसे अच्छा ना जो बारीकी है मैं बताऊंगा, चार पांच छह बताऊंगा, इसके बीच की ट्रांजिशन आपको वैसे ही पता चलेगा, इसीलिए ये मजाक तो वैसे मैंने किया, लेकिन ये सच भी है कि अगर आप खुद के हाथ में टॉर्च लेकर आप करेंगे ना, तो आपको हर एक सेंटीमीटर का ज्ञान हो जाएगा, हर एक चीज रियलाइज करेंगे कैसे कैसे शिफ्ट हो जाता है, इधर से उधर कैसे शिफ्ट होगा, किस एंगल पे अच्छा लग रहा है ना। तो ये सब लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, बताने का मैं बता रहा हूँ, बट ये काफी सॉल्यूशन, तगड़ा सॉल्यूशन है ये, जो जो मैं बताने की बात कर रहा हूँ। आर्थिक हार्टिक तो आप कहती हैं हर कुछ में, अब देखता हूँ मैं आप करती हैं यानी कि। चलो जी, अब इसको समझते हैं। येलो येलो डर्टी फेलो में होता है, अच्छे से देखिएगा, दूर ही से दिख जाएगा पीटी की तरह। कलर पेंसिल उठाया नहीं, कुछ ज़्यादा ही लाइट है, मज़ा नहीं आएगा। रफ पेंसिल नहीं है। यहाँ देखना है, लाइन से नहीं बना हुआ है ये, गौर से देखो, नीचे वाला पोर्शन भी हम देखेंगे, क्या ये लाइन से बना हुआ है? नहीं, इनफैक्ट टिप पे जाके नीचे वाले में अच्छा ओके, पढ़ लिया। अब यहाँ सबसे पहले सब लोगों को लाइन से निकलना है, ठीक है अर्चना? आइज लाइन से बनी हुई नहीं है, अभी देखा जाए लगता है कि ये लाइन है, पता है, लेकिन यहाँ लाइन नहीं है। तो लाइन नहीं है तो ये क्या है? ये शेड डिफरेंस है, इसके बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो लाइट है, जो भी कहो रेड ही सबसे बढ़िया होता है समझाने के, तुरंत आंखों में दिख जाता है। अब समझ आया कि टीचर वगैरह क्यों यूज करते हैं रेड, गलतियां तुरंत दिख जाती हैं। यस, तो यहाँ ये जो एरिया है हमारा, ये वाइट है, लाइट है, और आंखों के अंदर जस्ट जस्ट हम जैसे जाते हैं वहां पे क्या है, तो शैडो शुरू हो जा रहा है आंख में, आंख पूरा शैडो में है जाना। तो ये जो वैल्यू डिफरेंस है, बस वहीं से यहाँ डिमार्केशन हुआ है, जैसे ही खत्म हुआ है ये, वैसे ही शैडो शुरू हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइंस की आपको जरूरत नहीं पड़ती, एक बार आपने ये बताया, पढ़ा है अभी फिर पढ़ते हैं। लाइन से नहीं होता है, शैडो टू लाइट अगर अचानक हो गया शिफ्ट, तो वो भी आपको एज की तरह काम करता है। हमारे पास एज होता है, लाइन नहीं, किनारे होते हैं, लकीर नहीं होती है, समझे? एज किनारा है हर चीज का, आंख जहाँ खत्म हो रही है या लीड है वहां, वो लाइन नहीं, वो किनारा है। एज और लाइन में बहुत फर्क है, समझ आया? तो ये शैडो लाइट जो ट्रांजिशन होगा वो भी हो जाती है यहाँ पे, है ना? मेनली यही है, शैडो लाइट ट्रांजिशन ही मेनली होती है जो कि लाइंस को दिखाती है।
अब देखा जाए यहाँ पे भी आई में, अगर ये लाइन होती तो इसमें डेप्थ नहीं होती। अभी यहाँ हमारे लिए ऊपर की आई में ट्रायंगुलर है, ये जो डार्क गया है ना, ये नीचे से जो ये ट्रायंगुलर गया है, ऊपर जाते तो कम है। तो ऑब्वियसली वो एक फ्लैट सरफेस है, वो लाइन नहीं है। जब हमारी पलक जो शट होती है ना, तो जहाँ दोनों शटर सटता है ना, वो फ्लैट होता है, वहाँ लाइन नहीं, वो 3D है। वो इस तरह की चीज है, बताता हूँ मैं किस तरह। वो आपको इस तरह की चीज है। समझ आया? ये ऐसे बंद होती है और यहाँ आके फिर ये दब के सट गया, और फिर नीचे वाला भी खुलेगा आपका, तो वो ऐसे ही खुलेगा। अगर बीच से हम आई बॉल को निकाल दें तो कुछ ऐसा ही, ऐसी होगी हमारी। हालांकि ऐसी मतलब, अब आप प्रॉपर उस तरीके से मत जाना, ऐसी नहीं होगी, बिकॉज ये गोल कैसे रहेगी जब बॉल नहीं। कहने का मतलब उस तरह का शेप हम बना के सिर्फ बॉल को गायब कर दिए, तब ऐसी शेप लगेगी हाइपोथेटिकली। ठीक है? समझ आया? तो यहाँ लाइन नहीं है, लाइन कहीं भी नहीं है, ये एज है सारे। अभी मैं आपको लाइन बना के दिखाया हूँ, ऊपर वाला जो दिखाया लाइन बना के, लेकिन वो भी लाइन नहीं है। वहां भी क्या होगा बता रहा हूँ क्या है। वहां पे क्या होगा, तो इस वन वाले एरिया में जो शेडो होगी, जो शेडिंग होगी, जो रेंज की वैल्यू, और ये टू एरिया में जो होगी हमारी जिस रेंज की वैल्यू, इन दोनों में एक शिफ्ट आएगा। जहां पे किनारा होगा, एज होगा, वहां लाइन नहीं होगी, वहां शैडो का शिफ्ट होगा। अगर लाइट हमारी ऊपर से पड़ रही है तो ऊपर के पलक पे लाइट आएगी, और जैसे ही अंदर की तरफ होगा वैसे डार्क हो जाएगा, नीचे वाला अंदर वाला डार्क हो जाएगा। अगर लाइट नीचे से आ रही है तो नीचे वाला ये पोर्शन लाइटेड होगा, पलक ऊपर आके डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये दो परफेक्टली 90 डिग्री का प्लेस बना के दोनों है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि वन सोर्स लाइट दोनों को बराबर बराबर इल्यूमिनेट करे इन नॉर्मल केस। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होगा ही। तो उस केस में क्या है कि ये शिफ्ट जो हमारी लाइट की शिफ्ट है एज पे, बस उससे हमें एज का पता चलता है, वहां पे लाइन नहीं है। समझ आ रहा है सबको? और हाँ। ज्योति जी आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? लाइंस की प्रॉब्लम है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लाइंस नहीं है वहां पे, क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का शिफ्ट है। बहुत क्रिस्प सा शिफ्ट है, ये नहीं कि मिला हुआ, फेडेड नहीं है, ब्लर्ड नहीं है, बहुत फ्रेश, बहुत फ्रेश सा दोनों के बीच डिवीजन है। वही लाइन टाइप का लगता है हमें, हमारा लेफ्ट ब्रेन कहता है कि वो लाइन है, बट राइट ब्रेन से अगर देखा जाए तो वो लाइन है ही नहीं, है ना? वहां पे सिर्फ एक शिफ्ट है। तो यही चीज हम यहाँ देखेंगे, लाइन तो कहीं है ही नहीं, नीचे से एक सरफेस से शेड करते हुए होंगे, ऊपर आके वो फ्लैट हो गया, ऐसे हो गया, हमें दिख नहीं, नीचे था ऐसे था, ऐसे जाते जाते ऐसे फ्लैट हो गया, तो हमें दिख नहीं रहा है। वहां के आगे आई लैशेज आ गई, है ना? नीचे वाले में वही केस है। जब हम यहाँ आते हैं, साइड आते हैं इस जगह पे, तो देखिए हम जो कि ऐसे देख रहे हैं, ऐसे क्या, ऐसे मुड़ गया। अब मुड़ती हुई चीज अगर देखेंगे, दिखाता हूँ कैसे हम देखें। ऐसे ऐसे गई, और यहाँ ये मुड़ गया। फिर सामने की तरफ भी हल्का फुल्का कई बार होता है, फिर सामने आया और हल्का ऐसे। एक बेल्ट होता है ना, बेल्ट, बेल्ट की तरह इसको देखिए, ये ऐसे आया और ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब फ्लैट हो गया तो कहाँ से दिखेगा? यहाँ आया और ये खुल गया। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ना कि लाइन है ना? अब इसकी आईज को देखिए, वहां पे अलग एक शैडो है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई लाइन है, जहाँ शिफ्ट हुआ, जब ट्रांजिशन हुआ है इस व्हाइट से, जहाँ ये पिंक शुरू हुआ अंदर का, कहीं कोई लाइन दिख रही है? नहीं दिखेगी।
तो वहां लग क्यों रहा है? लग इसलिए रहा है कि अचानक से पिंक शुरू हो गया, उसके आगे अचानक से व्हाइट। दोनों के बीच जितना क्रिस्प सा ट्रांजिशन होगा, जितना क्रिस्प तरीके से दोनों अलग होगा, डिवीजन होगा, वहां लगेगा कि एक लाइन है, बट वो लाइन होती नहीं है। ऐसे ही हम किनारे पे एज पे आ जाए। अब देखो अर्चना, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे आई बॉल में, अंदर का आई बॉल है, इसमें शेडिंग एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। साइड होता गया, घुसता गया अंदर बॉल आंख में, और उसका अंधेरा बढ़ता गया। बीच आया तो बाहर निकल रही है, आंख में गोल होती है ना, बाहर निकल रहा है वो आई बॉल, तो वहां पे लाइट कैप्चर कर लिया। एक विंडो है, एक खिड़की है, आप जितना उसके सामने निकलना चाहोगे उतने लाइट आपके ऊपर आएगी, अगर बाहर लाइट जल रही है, अंदर अगर shadow। फिर यही चीज है, तो आई का ध्यान ये देना है कि आई राउंड है। अब यहाँ कॉर्नर पे भी आए अगर आई के, तो कॉर्नर्स पे आके अचानक से बहुत सा शैडो है, क्योंकि ये उभरा है, ऊपर भी उभरा है, नीचे भी उभरा है, और वो अंदर की तरफ जा रहा है, लाइट से कम मिल पा रही है। तो आई बॉल को भी हमें व्हाइट नहीं छोड़ना है, आई बॉल कभी व्हाइट नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा एक चीज। अभी हम कलर पे नहीं आए हैं, और कलर को अलग बताना और ये ब्लैक एंड व्हाइट को अलग बताने के पीछे की क्या रीजन है, क्यों अक्सर पढ़ाया ऐसे ही जाता है हमें कि कलर आप बाद में करो रियलिस्टिक केस में, एक्सपेरिमेंटल केस में नहीं। वरना ऐसा नहीं होता है कलर से आप शुरू करते हो कुछ भी कैसे भी बना के, बट रियलिज्म के केस में आपको कलर क्यों अलग किया जाता है? रीजन ये है कि आपके मन के अंदर ये बात निकाल दी जाए, मन के अंदर कि आई व्हाइट है। अभी हम अगर देख रहे हैं, ना तो आई व्हाइट है, ना तो हमारी आंखों की पुतलियां ब्लैक है, ना ही उसके अंदर का जो आइरिश है वो, ना ही हमारा ग्रीन है ना, और ना ही कलर इसका ब्राउन है। सब क्या है? सब लाइट और डार्क है। समझ आया? कौन कितना लाइट और कौन कितना डार्क है, बस यही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आंखों के अंदर वो व्हाइट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू पे ध्यान देना। कलर वही बात है, यहाँ भी लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है अर्चना, इसको मत देना है। लेफ्ट ब्रेन कह रहा है कि आई तो व्हाइट होता है। अब यहाँ अगर देखा जाए, आंखें स्क्विंट कर लीजिए आप लोग, और अब देखिए, तो आंख के अंदर जो डार्कनेस है और उसके ऊपर जो पुतलियां, मतलब कि ये ऊपर जो उसका पलक के ऊपर वगैरह आसपास स्किन पे जो डार्कनेस है, सेम ही तो है। बस बीच में जहाँ पे गहराई में गया है, पुतली के ये आई आईलिड की जहाँ गहराई में गया है, वहां हल्का सा ज्यादा डार्क हो गया है, एक लाइन टाइप की लग रही है, लाइन है नहीं वो शेडिंग। वरना उसके अगर लेफ्ट राइट देखे आंख के और बीच में देखे, तो लग रहा है कि सेम शेडिंग अंदर भी है, व्हाइट और डार्क कब पता ही नहीं है कि नहीं? फील कर रही हो अर्चना, इसका व्हाइट कितना कम व्हाइट है, हाँ। कितना डार्क है, ये ध्यान देना है। आई जब तक हम कलर ना कर रहे हैं, कुछ भी व्हाइट ब्लैक पर्पल नहीं है, सबके सब बस लाइट और डार्क है। आंखें छोटी करो और देख लो कौन कितना डार्क और कितना लाइट है, भूल जाओ कलर, है ना? तब क्या होगा, तब एग्जैक्ट लाइट, जैसे शैडो को हम बना दिया एग्जैक्ट, मतलब एक तरीके से ये एक जादू सा, एक मैजिकल की है ये शैडो। बस आपको ध्यान नहीं देना है, कभी प्रेशर में नहीं आना है कि रियलिस्टिक बनाना नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही जगह फोकस कीजिए, शैडो पे। आपको बस ध्यान देना है कि आंख छोटा करके कि हर जगह शैडो प्रॉपर है या नहीं, लोकली और ओवरऑल, बस इस पे फोकस कीजिएगा। तो बाय प्रोडक्ट है शैडो का ही, तो बाय प्रोडक्ट है 3D। बस शैडो आप बना लीजिएगा ना, आप ध्यान नहीं है आपका, बाद में जब स्केच को दूर ले जाके देखे तो लगेगा कितना रियल बना दिया मैंने। तो हमें प्रेशर में नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ शैडो पे फोकस करना है जब भी हम शेड कर रहे हो। आगे छोटी करनी है और सिर्फ शैडो ढूंढते रहना और बनाते रहना शैडो, है ना? और शैडो और लाइट के उसमें फॉर्म देखना है, तो अपने आप ही सारी चीजें फॉर्म आ जाएंगे। हम वो भी देख पाएंगे जहाँ पे हम पहले नहीं देखा करते थे, पहले जहाँ हम कलर्स से बायस्ड होते थे, बाद में हम वहां पे भी उसको शैडो और लाइट के रूप में हम देख पाएंगे। और हाँ पूजा, ये तुम्हारे भी काम का होगा, ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है? ठीक है। तो क्या प्रैक्टिस चल रही है अभी, इस चीज पे ही, कलर वलर पे ही ध्यान देना है। सच यही है कि इसका नाक देखो, सब लोग एक देखो कंपेयर करते हैं, नाक सफेद नहीं है, नाक तो ब्राउन है और उतनी व्हाइट नहीं है, और आंखों आंखों के अंदर व्हाइट होता है।
अब यहाँ नाक के ऊपर देखा जाए और आंखों के अंदर देखा जाए, व्हाइट डार्क है और नाक लाइट है, नाक ही व्हाइट है यहाँ पे। अब क्या, तो ये डिफरेंस देखने की जो क्षमता है ना वो हमारे राइट ब्रेन में है, लेफ्ट में नहीं। इसीलिए भागते रहो भागते रहो, जहां पे एक जगह रुक गए ना तो क्या होता है वो हावी हो जाएगा, क्या है सच में वो नहीं हावी होगा। आंखें सफेद होती हैं, बाकी सारी चीजों से सबसे लाइट होती हैं, लेकिन यहाँ पे आंखें सफेद नहीं हैं, या नाक वाइट है। होता है और है में बहुत फर्क है ना। हाथी बहुत बड़ा होता है, आप बहुत दूर हाथी रख दो और आप सामने अपने अंगूठा रख दो तो हाथी क्या है, छोटा है, आपके अंगूठे से भी छोटा है। हाथी आपके अंगूठे से बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस केस में हाथी आपके अंगूठे से छोटा है। तो हमें क्या है उस पर देना है ध्यान, क्या होता है भूल जाइए कंप्लीटली। आंखें छोटी कीजिए, यही है सबक की, और बस देखिए क्या है, बस भूल जाना है कि आप आई ड्रॉ कर रहे हैं तो आप आई ड्रॉ कर रहे हैं, नोज ड्रॉ कर रहे हैं नोज ड्रॉ कर रहे हैं। आप ना तो आई ड्रॉ कर रहे हैं ना नोज ड्रॉ कर रहे हैं, आप फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं कि एक ऐसे पंखुड़ी सी है आंखों के नीचे वाली कोई लिखा है जो दोनों तरफ से अंदर चली गई है डार्क, और बीच में आके उभर गई है। तो क्या होगा, बीच में थोड़ा लाइट हो जाएगा, दोनों तरफ डार्क हो जाएगा। तो ऐसे शेप के टर्म्स में देखिए, भूल जाइए कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। दुनिया में हर चीज, कई चीज ऐसी है जो कि आपको एक तरह की दिखेगी, आंख की तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नाक की तरह का बहुत कुछ है। नाक तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से तो कई चीज बनता है ना, तिकोना है, त्रिकोण है। तो इसलिए अभी आपको मैं बना के दिखाता हूँ ना नाक से कैसे बनाता हूँ, आप देखते रहिएगा। एक क्लास इस पे हुई थी, बहुत मजेदार क्लास में, ठीक है। इस तरह के आप लोग पजल देखते होंगे, एक बार आपका दिमाग खुल जाए तो ऐसे पजल आप कितने सारे खुद बना सकते हैं। छुपा देते हैं ना, अभी इसी चीज को अगर मैं फेसबुक और मैं ऐसे बनाते चले जाऊँ तो मैं भी बनाऊंगा एक पजल, मेरा पजल ही वायरल हो जाएगा कि देखो ये बगुले बत्तख को बना बना के, कैसे कैसे चिड़ियों को ये बना बना के ये इंसान एकदम नोज वाली फील ले आया, मतलब ये एक इंसान वाली फील ले आया है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से करके हम कितनी सारी चीज एक शेप की होती है ना। तो इसलिए हमें नाक को नाक में समझना है, ये एक शेप है, एक आधा सर्कल यहाँ है, हाफ सर्कल यहाँ है, फिर बीच में ये जुड़ रहा है इस तरह से, है ना। सही बात, कोई समझा नहीं, कोई जरूरत नहीं। हेलो, आँख भी है तो बहुत अ- आवाज बहुत हल्की आ रही है। अरे हाँ, मेरा ये गिर गया था नीचे, अब आवाज अच्छी आ रही होगी है ना। हाँ अब ठीक। ये इसमें रखना होता है ना, ये कभी कभी गिर जाता है। सर आपको पता कैसे चलता है कि ये माइक जो है वो मतलब माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पता कैसे चलता है? क्या काम कर रहा है माइक माइक इसमें, जूम में एक ऑप्शन होता है चेक साउंड करके होता है। तो ऑडियो वीडियो एक बार रहेगा कि एक म्यूजिक सुनाएगा कि आपको सुनाई दे रहा है, समझिए आपका ये काम कर रहा है, स्पीकर काम कर रहा है। और एक बार होगा कि आपको फिर आपको बोलेगा बोलने, ओके आप क्या दीजिएगा तो आपको बोलने के आप बोलिए, फिर वापस से आपको आवाज सुनाई दे गई, समझिए आपका काम कर रहा है। अच्छा, क्योंकि ना मैंने उसका और आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक और तरीका है, बताता हूँ। हाँ, आप अपने लैपटॉप का रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए, ठीक है, रिकॉर्डर जो होता है, और इसमें होता है, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, सब में रिकॉर्डर होगा। और ठीक है। आप एक बार उसको प्लग आउट करके आप एक बार बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, और सेम ही रिकॉर्डिंग में, सेम रिकॉर्डिंग में प्लग इन कर दीजिए और फिर बोलिए। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग में फिर आप रिकॉर्डिंग को पॉज या बंद कर दीजिए, सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, आपको दोनों आवाजें फर्क नजर आ जाएगी।
अच्छा। अब एक और चीज मैं दिखा दूं आपको कि अगर आप यूज करेंगे, अगर आप लेंगी तो आपको क्या मिलेगा। एक और तरीका है इसका, एक और चीज है यहाँ पे। आप 2 मिनट के लिए, फिर टेक्निकल हो रही है क्लास। यहाँ क्या है ये जो यू शेप है, ये हो गया आपको स्प्लिटर, हम्म। ठीक है। हम्म। ये हो गया ईयरफोन। ईयरफोन तो डायरेक्ट लग जाता है, कोई पंगा नहीं है। हम्म। बट अगर आप मंगाएंगे माइक्रोफोन तो उसके साथ एक ये देगा एक्स्ट्रा एक, अच्छा। ये है अडेप्टर इसका। हम्म। तो अगर आप इसको डायरेक्टली किसी चीज में लगा रही हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, तब आप ये मत लगाइएगा, तब आवाज ही नहीं आएगी। लैपटॉप में या फोन में लगा रही है बिना अडेप्टर के, सिंपल ये लगाइए। पर जब अच्छा। आप इसमें स्पीकर में लगा रही हैं, जहाँ पे दोनों को अलग अलग किया जाए, खास करके माइक्रोफोन के लिए बनाया गया, मल्टीपर्पज जैक होता है ये लैपटॉप का, है ना। तो मल्टीपर्पज जैक में तो डायरेक्ट लगेगा जो भी लगेगा, क्योंकि वो अपने आप रीड कर, ऑटो रीड करता है वो, है ना। लेकिन ये ऑटो रीड नहीं करेगा, ये है सिर्फ माइक्रोफोन का है। और जहां भी ऐसा होगा, आपको अगर जो साउंड बॉक्स वगैरह होता है या माइक्रोफोन जो आप माइक लेके करते हैं, वहां पे भी सब जगह आपको ये लगाना पड़ता है एक अडेप्टर। तो ये आपको साथ देगा जब भी आपको मिलेगा ना, तो वही है, इसके साथ अडेप्टर वरना डायरेक्ट। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि आपने मतलब आप कर रही हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, परेशान हो जाएंगी आप, इसलिए मैं सोचा कि बता दूं मैं, है ना। 3.5 mm जैक वाला। और कुछ थोड़ा और टेक्निकल कुछ हो जाए क्लास में। नहीं टेक्निकल और तो मैं आपसे तो मुझे एक्चुअली पूछना है ना, मैं भी अभी बैंड, मेरी बैंड बजी हुई है ना, मैं बात पूछूंगा आपसे पैकेजिंग वैकेजिंग का, आर्ट मटेरियल्स को भेजना है आपको, मैं हाँ बताऊं मैं केस बताऊं मैं। उसका ना मैंने कुछ पता किया है। हम लोग क्लास के बाद मैं आपसे मैं तो कल बात कर लूंगी, आज तो लेट हो जाएगा क्लास के बाद। हाँ हाँ हाँ। ये 3 दिन से बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। हम लोग का ना एक ऑनलाइन जैसे अभी क्या पहले तीज वगैरह या ऐसे होता था राखी वगैरह तो एग्जीबिशंस लगते थे, अब इन लोगों ने वही एग्जीबिशंस ऑनलाइन करे हैं। अच्छा तो एग्जीबिशन, वाह, कल बताइएगा, ठीक है। कल मैं आपको याद से कॉल करूंगा अगर आपको याद ना रहा तो। हाँ कल आप जब भी फ्री होंगे मुझे बता दीजिएगा, आप किस कल हम टाइम फ्री लोग रहती हैं, आप बता दीजिए, मैं उस टाइम कर लूंगा। घर में ना ऐसे कुछ नहीं, आप जो फ्री हो आप कर लीजिएगा, मैं बात करती रहती अच्छा हूँ ठीक बात है, अगर करती अगर आप हूँ। बिजी रहेंगे तो बता दीजिएगा, मैं फिर थोड़ी बात कर हाँ लूंगा, है ना। हाँ 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 हाँ। समझ गया। घर में ये हो ही जाता है, घर में आपको पता नहीं है, दूसरे के वैसे चलना होता है, जैसे मेरा है वही तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम बना सकता हूँ, लेकिन घर में मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो पाता है। वही घर का कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ आ- इस टाइम फ्री हो जाते हैं। और जरूरत भी नहीं है। और क्योंकि घर में उतना लिफ्ट भी मिल जाता है कि आपको किसी भी टाइम अपना काम करते हुए भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो दोनों फायदा है। हाँ, करेक्ट। आज मेरी ऐसी बैंड बज गई है, हम्म। सबसे ज्यादा तो बैंड बज रही है कि कस्टमर केयर सर्विस, इतने सारे मैसेज और कॉल आ रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ। किस बात के लिए? कुछ भी ऐसा है, आर्ट मटेरियल का एक मैंने किया तो अब लोग इतना कॉल करके पूछ रहे हैं कौन सा मटेरियल सही होगा, मैसेज कर रहे हैं, न्यू क्लास अच्छा। में भी सब ये कर रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, फिर आर्ट मटेरियल के बारे में सब ऑर्डर दे रहे हैं उसके लिए। तो मैं परेशान, और बहुत सारे ऐसे काम है, इसमें दिमाग लगा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रिसर्च कर रहा हूँ, सारा दिन रिसर्च में निकल जा रहा है कि हम्म। कैसे क्या करना है इसमें। तो अंत में जब लाइफ पूरी मेरी जब डामाडोल हो चुकी है, तो आज बैठ के मैं और मेरा राइट हैंड कर सकते एक तरीके से, और पहले यही रहता भी था, हम्म। हम दोनों मिलके आज प्लान बनाया, अब टाइमिंग बनाया, अब समझ आ रहा है हम्म। कि किस तरह किस हद तक मैंने अपने फ्रीडम को खा गया, मैं खुद ही खा गया फ्रीडम बिना जॉब किए, और मैं जॉब से बदतर हालत में हूँ। वही सर एक्चुअली पता है बात हो जाती है, बस इसमें ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने काम में कि भाई आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम में, तो आपको अपने टाइम को किसी को बताना नहीं है। बट आप अगर आप सीरियस हैं तो फिर आपको ना अपनी जॉब से ज्यादा टाइम इसमें देना ज्यादा पड़ेगा। मुश्किल है जॉब में, तो कम से कम भाई आप उस टाइम में आप काम कर दिए, दूसरे का करके आ गए। यहाँ हाँ पे तो दिमाग दिमाग तो 24 आवर्स एक्टिवेट होता है, कई रात में सो ही नहीं पाता हूँ, ऊपर से हाँ। रिस्क जो लो उसका अभी मैं काम शुरू करूंगा, ऑर्डर हम्म। जितने आए नहीं, आपको पता है कि कार्टन लूंगा तो 500 से कम तो कार्टन कोई देता नहीं है। नहीं नहीं सर उसका बहुत बढ़िया इंतजाम करा है मैंने, मैं आपको एक्चुअली मैं बता नहीं पाई, मुझे अच्छा परसों ही पता चला है क्योंकि अच्छा। मेरे पास भी ना सेम ही प्रॉब्लम है, एक तो स्टॉकिंग की भी प्रॉब्लम है और सेम ही प्रॉब्लम है जैसे कि भाई अभी हम लोग कितना 50-100 और साइज का नहीं भी प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं 1000 भी ले लूंगा, लेकिन हम्म। एक एक साइज का 500 क्यों लूं मैं वही यार। वही वही बता रही हूँ मैं आपको, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे जो हैम्पर्स हैं अभी मैं बॉक्सेस लेकर आई हम्म। तो अब वो
हर साइज के है मेरे पास, तो मैं हर साइज के वही है ना, साइज आप कर दो, अगर अगर 4-5 साइज कर दो तो मैं 1000 ले लूं, 1500 ले लूं, पैसे का ही। हाँ मगर एक हाँ। ही साइज का 500 लेके, मतलब यार ऐसा थोड़ी है कि मैं अमेजोन नहीं कंपनी नहीं वाला सर, हूँ उसका मैं। उसका बहुत बढ़िया वो मिल गया एक्चुअली। मुझे भी मैंने भी एक्चुअली मेरा भी क्या है कि जो वो हैम्पर्स जाएंगे ना, तो उसके लिए सेकेंडरी पैकिंग चाहिए। तो मुझे भी मैं सेकेंडरी पैकिंग के लिए एक्चुअली ढूंढ रही थी, तो पता चल गया सर अमेजोन पे मिल रहा है। मैं गई हूँ, बहुत अच्छे रेट्स दे है रहे ना, हैं वो है भी। ना, है ना, तो सही है। नहीं, हाँ, 300 देखिए देखिए, 300 मानते रुपए हैं कि की। थोड़ा महंगा वो करेगा, चलो हाँ यार वो चलता है, करेगा। 2 रुपए 4 रुपए आप कर दो ना। अब एक बार में जो आप इतना लगा रहे हो, मतलब फंसा के रख रहे हो अपने आप को, कैपिटल हाँ, को, उससे तो बेहतर है ना कि आप 100 रुपए ज्यादा दे दो। उससे बहुत मैं भी वही करने वाली हूँ। मैं इनफैक्ट आपको कल बताती इस बात को, क्योंकि मुझे अच्छा। परसों पता चला था 3 दिन, इसीलिए मैं फ्राइडे तो वाली बहुत क्लास सही भी है। नहीं कर पाई थी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और आज भी मेरी वही हालत है, शाम तक खत्म हुआ वो उसके बाद से। तो अमेजोन पे फिर मैंने जाके भी देखा, 300-400 रुपए के अंदर आपको 25 या 10 डब्बे, कहीं में 10 है, तो साइज के ऊपर है। वैसे तो ठीक है ना सर, अपने अपने को हाँ डिफरेंट बहुत सही डिफरेंट है। साइजेस और मंगाने हैं। दूसरा बबल रैप के लिए बात किया, फरीदाबाद का निकला, नंबर मुझे दिया फरीदाबाद का इंडिया मार्ट ने। अब हम्म। हालात ऐसे हैं कि मैं मंगवाऊंगा 1000 रुपए का और 1500 मैं दूंगा शिपिंग चार्ज। मैं बोला नहीं कि नहीं सर, सब चीजें मैंने देख ली, मैंने श्रिंक रैप भी देख लिया, और ठीक है 2-4 पैसे ज्यादा है, लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन चल रही है ना, और ये क्योंकि लोग, अभी क्या दिक्कत वैसे ये नहीं होता है। ना, मैं आपको बोलती आप सदर आ जाओ, हम दोनों मुझे भी पैकिंग मटेरियल खरीदना, आपको भी खरीदना। सदर में तो सब हमें डिटेल में मिल हाँ हाँ, जाता है। मुझे आना पड़ेगा, मैं आऊंगा इधर ही मैं सदर। अब कब तक छुपेंगे, कोरोना नहीं, से अभी बचेंगे। अभी अभी तो नहीं करेंगे सर, अभी मैं नहीं तो करेंगे, पीपीई कब किट खरीद करेंगे? रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पीपीई किट खरीद रहा हूँ, पूरा एस्ट्रोनॉट बन के पूरा दिल्ली घूमूंगा अब मैं। सर मुझे पीपी किट खरीद के घूमना नहीं है। और मैं बोलूंगी आप सही है, बेटर इस समय पे ना, इस सिचुएशन में बेटर है वहीं से मंगा के। और अभी अभी देखिए बिजनेस वैसे ही स्लो करेगा, स्लोली एंड नहीं स्लोली। वो इनफैक्ट तो मैं है, कॉटन लेकिन लेकिन एक जगह जाना ही पड़ेगा मुझे, लाजपत नगर जाके मुझे आर्ट मटेरियल तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ वहां पे कुछ वो देखना है। वो और बट वो पता एक क्या, पंगा है। लाजपत नगर जाना ठीक है, लेकिन ठीक है। सदर हाँ, मतलब आप बच सदर, ही नहीं सकते चांदनी बिना। चौक, ये सब जाना मतलब समझिए कि आप आत्महत्या कर रहे हो। आप आत्महत्या, हाँ, अगर आपको शौक हो गया कि बस आत्महत्या करना है, तो वहीं चले जाना बेस्ट है। लाजपत नगर वगैरह फिर भी डिसेंट है, साउथ एक्स की मार्केट है और खाली है। हाँ, वो चौड़े चौड़े तो रोड है ना, अंदर नहीं जाके हम लोग, मतलब सीधा हाँ सेंट्रल मार्केट का काम है मेरा, तो वो तो आराम से हो हाँ जाएगा हाँ हाँ। एक और दिक्कत क्या, आवाजाही का दिक्कत है ना, अभी ऑटो वोटो है। अब ऑटो वोटो वाले तो अनाप शनाप हद से ज्यादा मांग रहे हैं, उससे बढ़िया मैं कैब ही करके जाता हूँ। लेकिन कैब में सारे सामान नहीं आ पाएंगे, कैनवास रोल वगैरह कैब में अटना मुश्किल है, अंदर आना मुश्किल है। अच्छा, ओके। तो जाने का तो हम्म। कैब से चला जाऊंगा, वो ज्यादा बढ़िया है। आने के टाइम में ऑटो पे लेके सबको संभालते हुए आना पड़ेगा। हाँ, ये तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट। एक्चुअली ये सारे काम है ना, जैसे आपका है, मेरा है, ये सब ना जो प्रोडक्ट वाले काम है ना, उसमें ये सब चीजें बहुत दिक्कत आती है। और जिनका ट्रेनिंग वगैरह का काम है ना, उनके लिए बढ़िया है, कुछ नहीं करना, सीधा अपना ट्रेनिंग दिया, काम नहीं, खत्म। ट्रेनिंग का काम भी मेरा है, मगर हालत क्या हो रही है, ट्रेनिंग आप करोगे किसी का, आपके स्टूडेंट के पास कलर नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रहे, लॉकडाउन लगा नहीं, हुआ, आप क्या करें ऐसा बोलो। वाला नहीं सर, ये तो आर्ट्स हो गई, ये ट्रेनिंग है जो हाँ। बोलने की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह का ट्रेनिंग देते हैं ना, उसकी आप बात क्या, कर रही आप चाहती है मैं अपना जॉब बदल लूं? मतलब हूँ। आप नहीं जाने आने के चक्कर में मैं ये नहीं बोल रही काम कि आप बदल लूं जॉब अब? बताइए, मैं बस एक और ओ बता रही हूँ भगवान, ये कि वही हो गया ना, फिर मैं आपका आपका डेटॉल गिर गया टूट के, तो अपना हाथ काट लो उसको लगाने के लिए। नहीं नहीं, क्योंकि मैं बुक करती हूँ ना, जब मैं और भाभी जाते हैं ना मीटिंग्स के लिए, वो तो भाई अपने डेक्ड अप होके चली जाती है, क्योंकि वो इमेज कंसल्टेंट है, और मेरे पास झूले होते हैं, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स दिखाने होते हैं वहां पे। मुझे लगता है अच्छा, यार। अब समझ आया, आपका ये पर्सनल दुख निकल रहा था, अब समझ आया। नहीं नहीं, पर्सनली बता रही हूँ, प्रोडक्ट वालों के साथ दिक्कत तो होती है। हम लोग के यहाँ क्या, जब हम लोग की सोनी वगैरह में भी एग्जीबिशन लगती थी, हम लोग सेल्स वाले थे, एडमिन वाले, हमारा काम होता था पूरी जनता को संभालना। अब ये प्रोडक्ट हम्म, वाले बेचारे 1 दिन पहले 2 दिन बाद तक पूरा ले जा रहे हैं, ला रहे वही हैं, है। तो वालों का तो हमेशा हाल बुरा ही रहता है। आप लोगों में से किसी को मंगवाना भी जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं पूछूंगा, कहना ही पड़ेगा ना यार, अभी तो सामान का भी ये चक्कर है, कुछ सामान कहीं अटके हैं, कुछ सामान कहीं अटके हैं। मंगाने वालों के पास भी सब एक तरीके से नहीं आ पा रहा है, ना ही प्राइस अभी इक्वल रह पा रही है, प्राइस भी जहां जहां जितना टकरा उतना महंगा हो रहा है वो सामान। बहुत बुरी हालत है। तो इसीलिए ना एक बार बता दीजिएगा, आप लोग भी किसी को कुछ मंगाना हो पहले ही, तो उसको पहले बोलना पड़ेगा। कल तो छुट्टी है यहाँ पे, सारा लाजपत नगर बंद रहता है इस मंडे मंडी को। बंद रहेगा। हाँ, तो मैं ट्यूसडे को उनको बोल दूंगा, तो इसलिए कल तक बता देना है, तब वो फिर मंगवाएगा, 4 दिन 5 दिन लगेगा।
फिर मैं जाके फिर मुझे लाना होगा वहां से। तो इसीलिए ना, क्योंकि बहुत सारे सामान होते ही नहीं होते, हम आधा काम के लिए मैं एक बार फिर जाऊं, अभी तो जितना कम जाऊं उतना बढ़िया है। महीने बस एक बार मैं जाने का सोच रहा हूँ, अच्छे से पैक वैक हो गया बढ़िया से। तो इसीलिए ना सब लोग जिनको कुछ चाहिए होगा बता दीजिएगा, किसी को अगर ऐसा कुछ चाहिए। और यही सब है, तो छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज तो ज्यादा मिलेगी नहीं, यहाँ थोक वाली चीज ज्यादा अच्छे से मिलेगी। अलग अलग टाइप के इम्पोर्टेड पेन वगैरह हो गए, वो सब तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो उन सारे का पंगा है, थोड़ा स्टेशनरी वगैरह मिलेगा, लेकिन हाँ कलर वलर प्रॉपर हो गया अगर मेन, ये सारा कुछ है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास में और क्या हमें करना है, और कुछ किसी को कुछ पूछना है कुछ? अब सर कैसे वो आप बोल रहे थे ना कि रिविजन करेंगे, कलर करेंगे, मतलब अभी कैसे प्लान कर रहे हैं क्लास का आगे फर्दर? अभी जैसे कि हमने आज थोड़ा पोर्ट्रेट देख लिया है ना, जहाँ एक हाँ। प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, ऐसे ही हम अब फिर आज भी टॉर्सो देख लिया हमने, है ना। अब कुछ इस तरह से चलेगा हमारा, है ना। अब कुछ इस तरीके से चलेगा, और अगले क्लास में हम, यानी कल, कल हम नहीं, आज क्या कल है, नहीं, कल अच्छा कल हो हाँ गया ना, तो नेक्स्ट वीक होगी। हाँ, अब नेक्स्ट वीक में क्या है, फिर से ही चलेगा, आप लोग जितना बनाइएगा बनाइएगा। हमने कल तो ये देख लिया, लाइटिंग वाइटिंग देख के हमने काफी कुछ समझे। अब एक बुड्ढों को हम देख लेंगे, बुड्ढे की शरीर झुकती वुकती कैसे झुकती है, जो एक शैक करती है। बच्चे का तो समझ आया कि अब सारा कुछ सिंपल ही है, थोड़ा सा का फर्क था, उनके साइज का मेन फर्क होता है, और एक बैलून सी होती है उनकी बॉडी। लेकिन आप लोग को बनाना है, बच्चे वगैरह को बनाना है, पैर बनाना है, जितना बना सके। अब आपका काम ज्यादा है, बताने का काम मैंने बहुत बता दिया है ना। और मैं रिवीजन भी करा लूंगा, लेकिन आप अगर बना लोगे, कम से कम बनाना नहीं है मतलब, एक बार आप लाइट से मतलब आउटलाइन भी ड्रॉ करके आप प्लेट्स करने की कोशिश करेंगे ना, बस 5 मिनट का काम है। आपको समझ आ जाएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको सब समझ आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बस चेक करना है खुद को बना के, ये नहीं कह रहा कि मास्टरपीस बनाना है, 5-10 मिनट निकाल के चेक करना है कि मैं बना पा रही हूँ या बना पा रहा हूँ या नहीं। सॉरी, यहाँ पे रही हूँ, बच गया बेचारा, हर्ष तो जा चुका है। एक राहत है, फिर वो भी चला गया। वैसे इस क्लास में यही होता है, 90% तो गर्ल्स ही होती है, चाहे मैं जेएनयू पढ़ाया, कहीं भी मैं गया, ट्यूशन भी मैंने लिया, सब जगह 80 to 90% तो गर्ल्स होती है इसमें। तो यही है, आप लोग को ये देखना बहुत जरूरी है, समझे। वो बताया जाएगा। आ, फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके हम लोग बैक एक बार देख लेंगे, एक बार सारी चीज को ना ऐसे करके हम पलट पलट के बैक वैक नेक वेक सब कुछ एक बार देख लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और एनाटॉमी वगैरह भी अब आप लोग को इतना तो समझ आ गया है ना, कि अब आप लोग ऐसी मसल्स ढूंढेंगे ना अगर नेट पे भी, तो आप देख के समझ आ जाएगा आपको, है ना, जो एक बार पढ़े कैसे कैसे मसल्स की बनावट होती है। और हाँ, एक और चीज, मसल के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को लेकर, मूवमेंट को लेकर सब कुछ समझ में आ गया ना सब कुछ, है ना। खिंचाव वाली चीज की मसल खींचती है, कॉन्ट्रैक्ट होके किसी भी चीज को खींचती है ना। और मसल्स कैसे लास्ट में आके पतली होके मजबूत हो जाती है, हड्डी टाइप की लगती है, टेंडन कहते हैं जिसको, है ना। तो ये मैकेनिज्म को समझ जाइएगा अगर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते। और कभी कभी ऐसे, हाँ आज मीनाक्षी कह रही थी ना, मीनाक्षी, हाँ, कि जब सब कुछ हो भी जाएगा उसके बाद भी कभी कभी मंथ में कभी एक बार टाइम निकाल के फिर हम लोग कुछ कुछ डिस्कस कर लिया करेंगे, तो एक लिंक बना रहेगा टाइप का था, शायद मीनाक्षी का ये कहना था। तो ऐसा भी हम देखेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। कभी कभी बैठ के ऐसे लिंक बना रहेगा, तो वीडियोस हैं ही जो मेन पर आपको कुछ। आप जब इलस्ट्रेटर वगैरह स्टार्ट करिएगा तो बताइए। हाँ हाँ, यही तो है कि मेन यहाँ की, अब यहाँ तक सबको जरूरी थी, जहां तक हमने भी जाना ना, ये था बेसिक्स। यानी कि अगर इसके बिना आप कुछ भी जाओगे तो आपका पैसे बर्बाद कर रहे हो, सिंपल सी बात है। वो तो मैं भुगत लिया ना। तो इसके बाद आपको अगर जाना है आर्ट साइड, एग्जीबिशन साइड जाना है, तो फिर इसके एडवांस्ड में, यानी कि हम लोग स्टाइल पे घुस जाएंगे, और इसके बाद रास्ते बढ़ जाएंगे। इसके बाद जिसको जिसको इधर बिजनेस कमर्शियल में जाना है, वो अपना इधर इलस्ट्रेटर वगैरह पे जो हो गया, डिजाइनिंग विजाइनिंग में जा सकता है, वहां भी इसकी हेल्प होगी, और इधर प्रॉपर मेन आर्ट में भी। लेकिन ये चीज सारी चीज में जरूरी है, अप्लाइड आर्ट से लेकर हर एक चीज में बेसिक ही जरूरी है। तो अब है कि अब सबके रास्ते वैसे स्प्लिट होंगे। अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिन तक तो कोई क्लास नहीं रखूंगा, दूसरा क्लास, क्योंकि मेरी बैंड बज गई आज। कैसे कैसे टाइम में मैनेज किया है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना अलग है, जो टीम है उससे फिर बातें करना, ये करना, सबको डेटा देना, एक कंटेंट कंटेंट अब नहीं लिख पाऊँ, कंटेंट राइटर भी रखना पड़ेगा, फिर खुद से रिसर्च करना कि आगे कौन कौन सी बहुत सारी चीजें हैं, अलग से रिसर्च करना, मतलब यही सब तो सारा टाइम खा जाता है।
पर्सनली तो एज एन आर्टिस्ट तो कुछ बना ही नहीं पा रहा, उसके लिए टाइम ही निकल पा रहा है, पर्सनली बहुत सारे और डिजाइनिंग के ये सब है। तो इन सारी चीज में ना अभी धीरे धीरे मैं अभी बस एक क्लास कर दूंगा वो वाला, और सुबह एक क्लास पे देखता हूँ मैं ऐसे 4 बजे तक कब हो जाए क्लास, बाकी सारे टाइम को इधर लगाना है फिलहाल। मैं एक चीज और पूछनी थी, आप ये अपनी जो पोस्ट वगैरह बना रहे हैं इसको क्या पोस्ट करते हैं क्या, मतलब मुझे क्या एक्चुअली क्या बना रहे हैं? एक मिनट, क्या आवाज आपकी थोड़ी जो कट रही है। डिजिटल पोस्ट जाती है ना कौन सी पोस्ट? आपकी आवाज ना हाई लो हो रही है, एक बार। मैं ये बोल रही हूँ आपकी जो पोस्ट जाती है ना इंस्टा पे FB पे, जाती है इंस्टा वगैरह एफबी पे, हाँ हाँ। हाँ, तो उसका उसमें क्या आप उसको बूस्ट कराते हैं, मतलब पेड होती है या नॉन पेड होती है? मतलब वो कौन कर रहा है? हाँ, नहीं नहीं कर नहीं रहा है, मतलब उसके लिए आपका कैसे रहता है, पेड होती है या नॉन पेड होती है? दोनों तरह का होता है, पेड ऑर्गेनिक भी होता है और नॉन, और ये भी होता है जहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो गया, जहाँ पे हाँ कुछ इस तरह का हो गया, वहां पे हम लोग प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं, मार्केटिंग कैंपेन, पेड कैंपेन चलाते हैं। नहीं मुझे तो ना मुझे ना एक्चुअली एक चीज समझनी थी, मैं थोड़ा सा दूसरे लोगों से discuss कर लिया है। आपकी आवाज एक फिर कट होता है रही लोग है। एक मिनट में यहाँ मैं ऊँची थी ना इसलिए। अभी आई सर आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी मुझे ना लोगों ने अच्छा कंफ्यूज कर दिया फिर कि आवाज चली गई। हेलो, हाँ हाँ। तो लोगों ने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया ये बोल के, एक होता है बूस्टिंग, तो कहते हैं जब बूस्टिंग हम करते हैं तो वो लाइक्स बढ़ा देता है और वो फेक लाइक्स बढ़ाता है, ना ना और ना ना, एक ऐसे ऐसा 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 कुछ नहीं है। अच्छा फेक लाइक नहीं बढ़ाता, क्योंकि फेसबुक फेक लाइक थोड़ी करता है। फेक लाइक वाले तो अलग के एप्लीकेशन फेसबुक से बच के फेक लाइक कर देते हैं, आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। हम्म फेसबुक की तरफ से ये हो रहा है, ये फेक लाइक नहीं। यहाँ दो चीज होती है। हालांकि अभी लगभग लगभग क्लास भी ओवर हो गई है, तो जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अगले वीक मिलते हैं। सब लोग को प्रैक्टिस करनी है, पैर की, फुट की प्रैक्टिस किसी ने की है, बच्चों की प्रैक्टिस किसी ने की है। बहुत कम आर्ट वर्क्स आ रहे हैं 2 दिन में, बहुत कम मतलब आए हैं आर्ट वर्क आप लोगों के, ठीक है। इस हफ्ते हम लोग को नहीं करना होता है, क्योंकि करीब करीब लास्ट हफ्ता है सर, इसके बाद एक और या 2 क्लास होगा बस। तो इसीलिए सब लोगों को ये नहीं करना है। जिनको रहना है और सुनना है, इन सब में इंटरेस्ट है, वो रह सकते हैं, या नहीं तो क्योंकि अब लेट भी हो गया है, तो जो लोगों को जाना है वो जा भी सकते हैं, ठीक है। सब पोलिंग करवा दीजिए पहले। अरे पोलिंग क्या, पता ही है आप लोगों को, तो ये अच्छा ही दे अरे वो देते हैं मार्क्स। एक वो कलरिंग वाला भी रख लीजिएगा सेक्शन। कलरिंग वाला? हाँ जो आप बोल रहे थे ना, मैं कलर वाला भी एक सेक्शन रख दूंगा। कलर वाला मतलब एक क्लास था 1 महीने का? हम्म। हाँ हाँ, वो कलर वाला इसके बाद हम कलर ही कर लेंगे। फिर जिसको भी जरूरत होगी आगे पर्सपेक्टिव वगैरह देखा जाएगा, जरूरत हम्म पड़ेगी तो कुछ क्लासेस करके ऐसे कर दिया जाएगा। नहीं तो हम्म कलरिंग बहुत जरूरी है, कलर इसके बाद कर देंगे, और जस्ट हम्म वही होगी। हम्म चलिए, थैंक यू। सब लोगों ने किया। तो ये क्या होता है ना, बता रहा हूँ आपको, हम्म बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये। जो मार्केटिंग जो है ना, सबसे ज्यादा पैसे लगना और सबसे ज्यादा जो फोकस लगाना होता है किसी एंटरप्राइज को, वो होती है मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग में डिजाइनिंग आ जाती है। सबसे पहले शुरुआत होती है कि कैसे चीज, आप कैसे पोस्ट डालेंगे जिसके ऊपर पैसे लगाने वाले हैं। हम्म पहले तो उसका आपको ये आना चाहिए प्रॉपर। जैसे आप फेसबुक में लगा रहे हैं, पता चला कि नीचे में हमने नंबर और वेबसाइट दिया, पता चला कि वो कट कट जा रहा है, वो फायदा नहीं। हर इंसान टच करके नहीं दिखेगा आपके काम को, है ना। तो ऐसा डायमेंशन होना चाहिए कि बिना टच किए हुए सब कुछ दिख जाए उसे। ट्विटर पे हमने डाला, उसके लिए अलग होगा, इंस्टा का अलग होता है, फेसबुक का अलग होता है। तो कई जगह फेसबुक और इंस्टा में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, चल जाता है दोनों का एक साथ, अगर आप सॉफ्ट स्पॉट मेंटेन करते हैं तो। स्टार्ट तो डिजाइनिंग से होती है, फिर आप कैसे डिजाइन कर रहे हैं वो तो पता ही है आपको। प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह आप लोग भी प्रॉपर डिजाइनिंग की है, आप कहाँ नजर जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, टारगेट करना होता है। हाँ हाँ, आप जा सकती हैं, वही बोला ही था इसलिए ना कि जिन लोगों को जाना है वो जा सकती हैं। गुड नाइट। तो उसके बाद टारगेटिंग होता है। अब आप कितनी चतुराई से, कैसा सामान है, क्या है, आप मार्केट रिसर्च करना सबसे जरूरी है पहले तो। मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग आप फिर देखते हैं कि किस तरीके से आप किन लोगों को टारगेट करना है। और कन्वर्जन रेट होता है। एक तो देखिए कई चीजें होती है, एक होती है रीच, ठीक है। कभी भी आप बूस्ट करेंगे, ये सारे वर्ड्स आप देखा है आपने कभी भी पोस्ट वगैरह में, इतनी रीच। रीच है, एंगेजमेंट है, लिंक क्लिक्स है ना।
तो ये और एक कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन रेट जो होता है, कन्वर्जन वो वहां लिखा नहीं मिलेगा, ये होता है कितने लोग आपको आ गए। तो ये 4 चीजें हैं। जो लोग कहते हैं फेक लाइक है, वो इनफैक्ट ना वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पे करना चाह रहे हैं वो पोस्ट, जिसकी वजह से लोगों तक पहुंच रहा है, रीच हो रही है हम्म और सामने आ गया, लोगों ने लाइक कर दिया, लेकिन हम्म उसके आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है उनका। हम्म हम लोग का ऐसा होता है, हम लोग भी इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। कुछ पोस्ट हमारे बहुत से लोगों को लेके आते हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ा देती है, हम्म कुछ में नहीं होता है। और फिर क्या होता है, रीच के बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में आ गया कितना बार क्लिक किया गया उसको, हम्म क्लिक वगैरह किया, वो एंगेजमेंट में आ गया, ठीक है। हम्म फिर आ जाता है उसके बाद क्या होता है, लिंक क्लिक्स। आप अगर कोई लिंक दे के लिंक प्रमोट कर रहे हैं अगर आप, हम्म या फिर आप उस केस में होता है मैसेज मी, सेंड में एक बटन प्रमोट करने का ऑप्शन होता है, या फिर वेबसाइट, या फिर साइन हम्म अप करके वेबसाइट, बहुत सारा कुछ होता है फेसबुक पेज में। अगर उसको कोई क्लिक करेगा तो वो आएगा लिंक क्लिक में, आप सब देख सकते हो उसके रिपोर्ट में कि लिंक कितनी बार क्लिक किया गया है। लेकिन ओवरऑल जो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो डिटरमाइन करती है कन्वर्जन रेट को। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब एग्जांपल मैं बताऊं, अभी कल ही क्या हो गया, मैं जिसको दिया था ना वो भी सीख ही रहा है इनफैक्ट, क्योंकि मैं टाइम नहीं मुझे दे दिया, तो वो भी सीख जाएगा। और मैं तो वो क्या किया, मैं देखा एक ऐड पे गया, मैं देख रहा हूँ कि पैसे लग रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं है, क्वेरीज ही नहीं आ रही है। तो मैं जाके देखता हूँ एक बार वहां, तो देखता हूँ कि टारगेटेड पीपल में सारे स्टेट का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है, आपके पैसे के ऊपर लिमिट होती है, करीब इतने लोग आप देख पाएंगे पोस्ट को, है ना। तो टारगेटेड ऑडियंस मेरे गलत है, वहां तक पहुंच तो रही है। आप ही बताओ कि आर्ट वाली चीजें अगर बिहार को उठा लिया, यूपी उठा लिया, आप यूपी से है ना, अब यूपी में आप बताना कि यूपी में अगर ऑल ओवर लोगों को दिखाया जाए, अगर आर्ट के बारे में बात की जाए, तो मुश्किल से 1% लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, 100 में से एक भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लखनऊ पकड़ लें, कानपुर पकड़ लें, इलाहाबाद पकड़ लें, सिर्फ यहाँ 3 जगह दिखाएं, तो यहाँ कम से कम तो 10% लोग इंटरेस्टेड होंगे, है ना। तो यहाँ ये डिटरमाइन करता है। आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि आप स्टेट में कौन सा प्लेस है आपका जो कि आप टारगेट करना चाहेंगे। दूसरा होता है कि कौन से स्टेट को ज्यादा टारगेट करना चाहेंगे आप, सारे स्टेट में किससे नहीं, यानी सब में आपस में एक कंपैरिजन है। सबसे पहले तो आप कोई भी काम, अगर आप लग्जरी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप चारों जो मेन ये है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, सबसे पहले तो इन चारों को टारगेट करना बहुत जरूरी है हमारे तरह के काम के लिए, है ना, जो रईसों के काम हो गए। क्योंकि पैसे भी उन्हीं के पास होंगे जो महानगरों में रहेंगे, और टेस्ट भी उन्हीं की होगी, टेस्ट भी। एक मिनट, हाँ पता है 12 बजे के बाद होगा, ओके ठीक। अरे आज एक्चुअली मुझे टिकट काटनी है और मैं भूल जाता हूँ, कल भूल गया था। और आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है, बहुत आगे का करना 4 महीने का आजकल है कि तुरंत बुक हो जाती है टिकट, तो ये रात पे मैं काट लूंगा तो बच जाएगी, तो बच जाऊंगा, याद दिलाए थे फिर से। तो हाँ, क्या कहा थे हम, तो वहां पे टारगेटिंग। हेलो, हाँ याद है, याद है, ओके। तो क्या है ना कि टारगेट को करना, तो तब मैं बोला कि अरे इसलिए नहीं आ रहा है, हम लोगों की चीज ना गलत लोग देख रहे हैं, कन्वर्जन रेट कैसे आएगा, वो लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, कई लोग देख के निकल जा रहे हैं, रीच हो रही है, रीच के बाद देख रहा हूँ तो एंगेजमेंट है ही नहीं। एंगेजमेंट भी जो होगी वो भी एंगेजमेंट किसकी एंगेजमेंट होगी, लोग देखेंगे एक बार, अच्छा क्या चीज है करके, लेने वाले हैं नहीं। तो सबसे ज्यादा इसमें होता है टारगेट, आप क्या कर रहे हो, कैसे टारगेट कर रहे हो, आपके जो टारगेट है उन्हें किस तरह के एड्स पसंद आएंगे, उसको चटक मटक, बच्चे की चीज को टारगेट कर चटक मटक कर देते हैं ना वो लोग एडवर्टीजमेंट। और कॉर्पोरेट के लिए अगर आप कर रहे हो, कॉर्पोरेट के लिए अगर मैं वहीं जाऊंगा, अगर मैं लिटरेरी वर्ड के लिए करूंगा, तो वहां का अलग बनेगा डिजाइन, यही तो हम डिजाइनिंग में सीखते हैं ना, यही हम सीखते हैं डिजाइनिंग में। कॉर्पोरेट के लिए अलग बनेगा, हमारा आर्ट वर्ल्ड के अलग बनेगा, फीमेल के लिए अलग बनेगा, मेल के लिए अलग बनेगा। इतने सारे कन्वर्जन मैंने जो वो किया ना, वो जो बना दिखाया था पिंक वाला, मेन वही रहा, वो पिंक वाला, हाँ बाकी सब, एक टीम में एक लड़की वो बना रही है, बाकी सब, तो बाकी सब उतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल जो कैनवा पे होता है, कैनवा टाइप का है सब। कैनवा अच्छा हो तो होता है, लेकिन कैनवा बहुत बहुत नॉर्मल बेसिक रूडिमेंट्री टाइप का है। डिजाइनिंग में लोग अच्छा लगता है चटक मटक, लेकिन प्रॉपर डिजाइनिंग में, और वो जो बनाया था मैंने बहुत सही टारगेट किया, और उसके उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बहुत सारी क्वेरीज आई,
और कम रुपए में, बहुत कम रुपए में अच्छा खासा हो गया। तो ये भी होता है, आप कैसे करते हो? तो डिजाइनिंग से ही शुरुआत है इस सब चीज की। तो टारगेट के डिजाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं उसमें, जो कि आपका जो टारगेट है ऑडियंस, उसे क्या क्या पसंद है, किस चीज में लोग आ सकते हैं, किस चीज में लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च शुरू होती है। अभी ये तो कुछ नहीं है, फेसबुक इंस्टा पे जो आप कर रहे हैं ना, इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये सिर्फ 20% है। रियल जो शुरू होता है ना, रियल जो